अस्सलाम वालेकुम। इस मॉडल में जो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमने याद रखने हैं उन्हें हम स्टार्ट कर देते हैं फोरहेड से। फोरहेड पे जो मीडियल मोस्ट आपको नर्व नज़र आ रही है दिस इज़ द सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, और इसके एडजेसेंट में आपको जो आर्टरी नज़र आएगी वो होगी सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी। ये आर्टरी गलत बनी हुई है। साइड पे आपको जो ये फोरामेन से निकलती हुई नर्व और आर्टरी नज़र आ रही हैं, ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है जिसमें से सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी नज़र आ रही है निकलती हुई। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे फेशियल आर्टरी की तरफ। बोथ साइड्स पे हमें फेशियल आर्टरी नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें मसल्स से कवर हुई भी है, और जब मसल्स को रिमूव करें तो फेशियल आर्टरी का पूरा कोर्स हमें नज़र आ रहा है ऑन द लेफ़्ट साइड पे। सो अगर फेशियल आर्टरी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रही फेशियल आर्टरी, ठीक है, और ये इसकी मार्जिनल ब्रांच है जो यहाँ तक जा रही है। इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये सुपीरियर और दिस वन इज़ द इन्फीरियर लेबियल आर्टरीरियल ब्रांचेस हैं इसकी। एक और ब्रांच नज़र आ रही है जो नोज़ की तरफ जा रही है और इसका नाम है एक्सटर्नल नेज़ल आर्टरी, ये होगी फेशियल आर्टरी, ठीक है। और ऑन दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये रही फेशियल आर्टरी। अब हम लोग चलते हैं मसल्स ऑफ द फेस पे। सबसे पहला मसल जो फोरहेड पे नज़र आ रहा है दिस इज़ द फ्रंटल पेरी ऑफ द फ्रंटो ऑक्सीपिटालिस मसल। फिर उसके बाद ये राउंडेड साइन पे अराउंड द आई जो नज़र आ रहे हैं मसल्स, इनका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स के आप बेशक नाम ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा का पूरा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई लिख दें तो उस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई के जो पार्ट्स हैं वो है ऑर्बिटल पार्ट एंड दिस इज़ द पैल्पेबल पार्ट। फिर आते हैं हम फ्रॉम द मीडियल साइड से हम लैटरली साइड पे जाएंगे। मीडियल मोस्ट आपको जो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स ये वाला मसल, ठीक है, ये ट्रांसवर्स में जो मसल नज़र आ रहा है दिस इज़ द नज़ालिस मसल, और ये इसका ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द नज़ालिस मसल है। एलर पार्ट इधर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपने नज़ालिस मसल लिखना है, ट्रांसवर्स पार्ट नहीं लिखना। फिर उसके बाद जो इसके साथ मिडिल में आपको एक और मसल नज़र आ रहा है बैंड शेप में। इस मसल का नाम है लिवेटर लेबाई सुप्रियोरिस एलिक्वाई निज़ाई, ठीक है। मसल का नाम है लिवेटर लेबाई सुप्रियोरिस एलिक्वाई निज़ाई। उसके बाद नेक्स्ट एक और मसल है जो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, लिवेटर लेबाई सुप्रियोरिस। इसीलिए इस मॉडल को याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक मसल नज़र आ रहा है लिवेटर लेबाई सुप्रियोरिस, और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे 2 मसल्स बैंड्स में जो ज़ाइगोमेटिक आर्च से लेकर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस तक जा रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। उनका नाम है ज़ाइगोमेटिकस माइनर, ठीक है, और नीचे वाले मसल का नाम है ज़ाइगोमेटिकस मेजर। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल में जो मसल नज़र आ रहा है दिस इज़ द राइसोरियस। ये वाला मसल जो है ये राइसोरियस है। इसके बिहाइंड जो मसल नज़र आ रहा है ये है बक्सिनेटर। जो वर्टिकल बैंड्स में मसल नज़र आ रहा है ये है मैसेटर मसल, और इसके सामने से पैरोटिड डक्ट पास हो रही है पैरोटिड ग्लैंड से होती हुई। इस मॉडल में फेशियल नर्व रॉन्ग बनाई हुई है, लेकिन अगर इस पे पॉइंट लगाया जाता है तो ये है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के बाद ये वाली जो नर्व आपको नज़र आ रही है ईयर के सामने, दिस वन, दिस इज़ द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और इसके साथ में जो आर्टरी है दिस इज़ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं माउथ की तरफ। यहाँ पे ये जो अराउंड द माउथ मसल नज़र आ रहा है दिस इज़ द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। इस ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल के नीचे जो एंगुलर टाइप का मसल नज़र आ रहा है दिस इज़ द डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल। इसके सामने मसल जो वी शेप में 2 मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो मसल है इसका नाम है डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस मसल, डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस मसल। और ये वाला जो मसल है इसका नाम है मेंटालिस मसल। मॉडल को अगर आप यहाँ पे देखें तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन नज़र आ रहा है और उसमें से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व भी निकलती हुई नज़र आ रही है। ये ब्रांचेस जो हैं ये ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व्स की हैं ब्रांचेस, और यहाँ पे मेंटल नर्व भी नज़र आ रही है। नेक की तरफ चलते हैं। नेक में सबसे पहले स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड
मसल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और 2 नर्व्स नज़र आ रही हैं। जो सुपीरियर साइड पे ये नर्व है ये है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और ये जो मिड में है जो ट्रांसवर्सली है दिस इज़ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड पे 3 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के पीछे बिहाइंड ये जो मसल है दिस इज़ द ट्रेपीजियस मसल, और इन दोनों के दरमियान में जो मसल्स नज़र आ रहे हैं वो है हमारे पास, अपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यह है स्प्लीनियस कैपिटस मसल। स्प्लीनियस कैपिटस मसल के बाद जो मसल है वह है लिवेटस कैपुली मसल। अब इन दोनों स्प्लीनियस कैपिटस और लिवेटस कैपुली मसल्स के बाद बाकी 3 मसल्स हमने एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने हैं, देखें। और एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने से पहले हमें एक और ऑब्लिक में मसल नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये है इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड। इसके बिहाइंड हमें सबसे पहले एंटीरियर स्कैलिनिस मिलेगा, फिर मिडल स्कैलिनिस है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर स्कैलिनिस है। इन तीनों के सामने ये जो ऑब्लिक में मसल है ये वाला मसल, ये है इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड। इस इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड के बिहाइंड जो नर्व नज़र आ रही है ये दिस इज़ द एक्सेसरी नर्व है। ये जो है सॉरी ये फेरानिक नर्व है, ठीक है, और ये यहाँ से नहीं पूछी जाएगी। इसके नीचे आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो है ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबक्लेवियन आर्टरी का। ऑपोजिट साइड पर जब हमने स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को रिमूव करेंगे तो पोस्टीरियर ट्रायंगल के मसल्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, स्पेशली स्कैलिनियस मसल। ये देखें, ये एंटीरियर स्कैलिनियस है जो दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है, एंटीरियर स्कैलिनियस, मिडल एंड पोस्टीरियर स्कैलिनियस मसल। एंटीरियर स्कैलिनियस मसल के सामने जो नर्व होगी दिस इज़ द फेरानिक नर्व, और पीछे जो होगी वो एक्सेसरी नर्व होगी। नीचे अगेन ब्रेकियल प्लेक्सस नज़र आ रही है एंड सबक्लेवियन आर्टरी। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंटीरियरली साइड पे। इंटीरियरली साइड पे जो मसल्स नज़र आ रहे हैं, जो मीडियल मोस्ट सबसे पहले मसल होता है दिस इज़ द स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मसल को जब रिमूव करते हैं तो तब हमारे पास एक मसल नज़र आएगा जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द हायोइड बोन और एंड अप करेगा टू द थायरॉइड कार्टिलेज पे, और इस मसल का नाम होगा थायरोहायोइड मसल। नीचे साइड पर हमें जहाँ पर थायरोक्रिकॉइड मेम्ब्रेन नज़र आ रही है उसके सामने एक ओब्लिकली सा बैंड नज़र आ रहा होगा, और ये बैंड है क्रिकोथायरॉइड मसल का। दिस इज़ द थायरॉइड कार्टिलेज। अब हायोइड और थायरॉइड के दरमियान में जो वाइटिश बैंड नज़र आ रहा है दिस इज़ द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। साइड पे ये जा रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो बाइफरकेट हो जाएगी इनटू दी 2 में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये रही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये होगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी जो फर्स्ट ब्रांच देती है उसमें से 2 ब्रांचेस उसकी निकलती हैं। एक होती है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके इनसाइड जा रही है, और एक होती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी जो डाउनवर्ड आ रही है। एंड एक और उसने अपनी ब्रांच थी फेशियल आर्टरी जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये रहा थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। ओके।